हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंच पे। आज मैं आप लोगों को मैथ का 7वां लेसन पढ़ाऊंगा, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, फार्मूला ये लिखे हैं, और चाहे इस पर लगाइएगा चाहे इस पर सवाल लगाइएगा, दोनों पे आंसर सेम आएंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि x1, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? फार्मूला होता है d बराबर, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 4, माइनस x1 का मान यहाँ 2 लिखा है, और फिर पूरे का होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर आते हैं, फार्मूला लिखा है y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 1, माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। देखते हैं। 4 में से 2 चला गया, 2 का होल स्क्वायर। 3 में से चला गया 2 का होल स्क्वायर। अंडर 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। d बराबर अंडर रूट 4 4 8, 8 को लिखते हैं 2 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी हमको दो बिंदुओं के बीच की ही दूरी निकालनी है। देखते हैं। पहले को आप मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं। d बराबर अंडर रूट x2 का मान दिया गया है -1, और इसका मान भी है -5, तो पहले से ही माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, और होल स्क्वायर। y2 का मान है 3, माइनस y1 का मान देखेंगे तो 7 दिया गया है, होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, होल स्क्वायर। 7 में से 3 चला गया तो माइनस का 4 बचेगा, होल स्क्वायर। देखते हैं। 4 चौक 16 होता है, 4 का स्क्वायर। यहाँ भी -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 32 को क्या लिखते हैं? 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप ऐसे 32 का कट कर लीजिएगा और यहाँ चेक कर लीजिएगा। 2 1 9 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, और 2 1 9 2। जिसका जोड़ा बनता है उसे बाहर लिख लेते हैं, और जो नहीं बनता उसे अंदर लिख लेते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखते हैं क्या होता है। इसको मान लेंगे x1, फिर वही कंडीशन जो पहले किए थे, x1 y1, ये x2, ये y2। फिर बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। तो d बराबर फार्मूला मैंने अभी बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा। अंडर रूट x2 का मान दिया गया है -1, और इसका मान है 1, होल स्क्वायर। प्लस आते हैं, इसका मान लिखा है माइनस का b, और इसका मान लिखा है d बराबर। देखते हैं। अंडर रूट -a हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर। देखते हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, a का करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का करेंगे होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का करोगे 4 हो जाएगा, और यहाँ बना है b स्क्वायर। क्या करते हैं? दोनों में से 4 को बाहर कर लेते हैं, रूट इसके कॉमन है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट का अलग अलग करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया। हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच बिंदु दिया गया है 0,0 और 36,15
के बीच की दूरी याद करनी है हमको। देखते हैं कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने पहले निकाल चुके हैं हम लोग। देखते हैं, पहला लिखा है 0,0 तथा 36,15। हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं बीच की दूरी? d बराबर फार्मूला हमने बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट x2 का मान दिया गया है 15, ये 36, x2 का मान रखेंगे 36, x1 का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया गया है 15, y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट 36 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 36 ही बचेगा, 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 में से 0 चला जाएगा तो 15 ही बचेगा, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे होगा। हम लोग अगर 36 का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है 1296 और 15 का होल स्क्वायर करते हैं तो 15 15 225 आता है। हम इसको जोड़ लेते हैं तो देखते हैं कितना आ जाता है। 6 5 11 के 1 हासिल आई 1, 9 2 11 1 हासिल 12 के 2 हासिल आई 2, 2 2 4 1 हासिल 5 हो गया, यहाँ एक बचा है 15 21 आ गया, जो कि होता है 39 का होल स्क्वायर, 39 का होल स्क्वायर। और हमको पता है कि होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं और आ जाता है d बराबर 39, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। आंसर हो गया हमारा ये। धन्यवाद। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 फिर 2,5 3 और तीसरा है -2,11 संरेखी है। ये संरेखी कब होंगे? जब इनके बीच की दूरियां सब बराबर हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि अतः बिंदु क्या है, दिया गया बिंदु संरेखी है। चेक करते हैं सवाल को। तो पहले मान लेते हैं ए वाला ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x1 y1 x2 y2। इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं तो ए बी की बीच की दूरी देखते हैं क्या होगा। फार्मूला मैंने बताया था, फिर भी लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा। वैल्यू यहाँ रखते हैं तो x2 का मान दिया है 2, x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 में से 1 चला गया 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ बगल में BC निकालेंगे। B क्या होगा 2,3 और C दिया गया। देखते हैं B और C कैसे निकालेंगे। B लिख लेते हैं जो दिया गया है 2,3 और C लिख लेते हैं -2,1। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको आप x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें और BC दिखाते हैं कैसे। अंडर रूट करेंगे, फिर यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो ये फार्मूला यहाँ मैंने बता दिया है और यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा। 2 2 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो होल स्क्वायर, और इसमें से 3 में से 1 चला गया तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC 4 चौके 16 हो जाएगा और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि 20 को लिखते हैं 2 अंडर रूट 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखते हैं C। यहाँ निकालते हैं C और A।
ए लिखा है 1,5। अब निकालते हैं, इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, ये हो गया x2, ये हो गया y। बीच की दूरी निकालते हैं तो सी ए नहीं लिखेंगे और लिखेंगे अंडर रूट x2, ये 1 माइनस x1 का होल करते हुए माइनस पहले से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आते हैं तो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सी ए बराबर लिखते हैं अंडर रूट 2 1 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसमें से घटा दोगे तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सी ए बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 चौके 16। 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। ठीक, इस प्रकार ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट सी ए, अर्थात तीनों आपस में बराबर नहीं है। कहेंगे अतः दिया गया बिंदु समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर ये बिंदु दिए गए बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो क्या होनी चाहिए, इनके बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाए। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चेक करते हैं सवाल को। पहला मान लेते हैं कि ए दिया है, ये बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। इसको अब पहले निकालते हैं ए बी। x1 y1, इसको x2 और y2। चेक करते हैं, फार्मूला होता है अंडर रूट, लिख देता हूं एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, इस पर रख करके देखते हैं क्या आता है। तो x2 का मान दिया है 6, x1 का मान दिया है 5 होल स्क्वायर, y2 का मान दिया है 4, y1 का मान दिया -2, तो माइनस पहले से ही हो जाएगा प्लस। छः में से 5 चला गया, 1 बचा है होल स्क्वायर, 4 और 2 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 रहता है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, अंडर रूट 36 और ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर देखेंगे क्या होता है। अब हम लोग बी और सी निकालेंगे। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बीच की दूरी देखते हैं, BC बराबर अंडर रूट, मान रखेंगे हम लोग, यहाँ फार्मूला लिख चुके हैं, इस आधार पर यहाँ रखेंगे। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 में से 6 चला गया, 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का रह जाएगा, 6 36 हो जाएगा
और 36 से कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। हम लोग यहीं से बता सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इस बात से सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें दिख रही हैं, दोनों बराबर दिख रही हैं, तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप फिर भी निकाल सकते हैं तीसरा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इस बात की ये पुष्टि कर रहा है, दोनों बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ हम लोग चेक करते हैं, तीसरा भी निकाल लेते हैं इस प्रकार, जबकि हमको इन दोनों से ही केवल मतलब, बाकी तीसरे से कोई मतलब नहीं है। यही निर्धारित करना था कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में केवल दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये दोनों आपके सामने है, दोनों बराबर है। अतः ये भी कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये लिख देना इन दोनों की वजह से, लिखेंगे इसलिए AB बराबर आ गया है BC के, लिखेंगे अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु, अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार हमारा ये चौथा सवाल भी खत्म हुआ। देखते हैं अगला आगे की ओर। इसके बाद चौथे सवाल के बाद हम लोग पांचवा सवाल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इनके बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि A - B तथा A - B इनके बीच की दूरी आप लोगों को निकाल कर बतानी है। क्या होगा, ये D आपको बतानी होगी और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर, ठीक। और यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ मंच क्लासेस बाय राहुल सर। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं आपके स्क्रीन पर नया वीडियो आ जाएगा। ठीक, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।